नमस्कार दोस्तों, देखिए ये पीली साड़ी में और पीले वस्त्र में, लाल वस्त्र में ये सभी लोग कौन हैं, ये सभी महिलाएं यहाँ क्यों उपस्थित हुई हैं, ये जानने के लिए आज हम पूर्णिया शहर के रामबाग स्थित विद्यासागर फील्ड में आए हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 24 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है और उसका आज भूमि पूजन है। यज्ञ के पहले भूमि पूजन किया जाता है जिससे कि वहाँ की भूमि संस्कारित हो सके और वहाँ पर यज्ञ का काम बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो, आसुरी शक्तियों का यहाँ पर प्रवेश ना हो और यज्ञ जो है अच्छे ढंग से संपन्न हो। किस दिन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 27 को कलश जुलूस है, कलश निकालेंगी महिलाएं, और 28 को देव पूजन होगा, 29 को यज्ञ होगा, दीप यज्ञ होगा शाम में, और 30 को यज्ञ होके विदाई होगी टोली की। अभी भूमि पूजन जो होगा उसमें हवन भी होगा? जी, हवन भी होगा। देखिए यहाँ पर पंडित जी भी हैं, आचार्य जी भी कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे सर? आचार्य जी कह सकते हैं, आचार्य जी जो अच्छा लगे, आचार्य से संबोधित करना ठीक रहेगा। यहाँ पर किस दिन कौन सा कार्यक्रम आयोजित होना है? सबसे पहले तो आप यूँ जो समझिए, आज संसार की जो समस्या है उस समस्या को कहते हैं आस्था संकट। और आस्था संकट वास्तव में जो चिंतन प्रधान है, चिंतन में जो विकृति आई है उसी विकृति के कारण पीड़ा, पतन, जो कलह, अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी अगर इस क्षेत्र को छुआ नहीं गया। गायत्री यज्ञ के माध्यम से जन समाज के अंदर अवांछनीयता को दूर करने के लिए उनके चिंतन क्षेत्र में सद्बुद्धि की स्थापना हेतु सामूहिक प्रार्थनाएं की जाती है। गायत्री महामंत्र को मंत्रों का राजा कहते हैं और गायत्री मंत्र की उपासना मात्र से मनुष्य का चिंतन पवित्र होता है। तो हम लोग सामूहिक रूप से बैठकर समय समय पर सामूहिक प्रार्थना करते हैं और जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो अच्छे कर्म करने का भी जो मन हमारा करता है। तो अच्छा कर्म में यज्ञ को सबसे बड़ा, सुंदर और अच्छा कर्म कहा गया है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से वातावरण का जो प्रदूषण है, वातावरण जो आज हमारा प्रदूषित हो गया है, उस दूषित वातावरण को शुद्ध करने का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो हम लोग समय समय पर यज्ञ भी किया करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार हमारा केंद्र है, जहाँ से हर वर्ष हजारों टोलियाँ निकलती हैं, देश विदेश में चलती हैं और जनमानस के बीच पहुंचकर गायत्री का जो हमारा उद्देश्य है, सद्बुद्धि की स्थापना, उसकी स्थापना करने हेतु लोगों में प्रेरणा भरने का काम करते हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम आपके रामबाग में होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से, और इस यज्ञ में सभी जन उपस्थित हो सकते हैं। किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, नर नारी, जाति, वंश का कोई भेद नहीं है। सभी जन जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं या अपनाने वाले हैं, वे सब इस महायज्ञ में सम्मिलित होते हैं। सामूहिक जब प्रयास से ऐसे शुभ कार्य किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति की विरासत संस्कार परंपरा है, जो समय समय पर जन्म से पूर्व लेकर मनुष्य जब संसार छोड़ता है तो अंत में भी एक बड़ा सुंदर सा संस्कार होता है, जिसको मरणोत्तर साध संस्कार कहते हैं। इस प्रकार जन्म से पूर्व और जन्म के बाद तक मनुष्य शिक्षण प्राप्त कर सकता है। इस संस्कार के माध्यम से वे सभी संस्कार 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ में निःशुल्क संपन्न होंगे और इस शानदार ढंग से कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जन सहयोग और जन समर्थन भी हम लोगों को मिलता रहता है। शांति कुंज हरिद्वार से भी हमारी टोली आएगी और इस 4 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न कराएगी। देखिए यहाँ पर ये बैठी महिलाएं, जिसे यजमान कह सकते हैं हम, इस यजमानों की
टोली में से हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन जब यज्ञ शुरू होगा तो उस यज्ञ में कितने भक्तजन पहुंचने की संभावना है? हम लोग तो भैया 2000 का टारगेट लिए हुए हैं कि 2000 लोगों तक संपर्क करें, क्योंकि जितने से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और इनको सुनेंगे तो उनका जीवन धन्य होता चला जाएगा। इस गायत्री मंत्र को यदि उनके जीवन में आ जाए तो वही व्यक्ति, हम लोग जिस साधारण स्थिति में हैं तो हम शानदार से शानदार बन सकते हैं और समाज में एक नई क्रांति ला सकते हैं और मनुष्य में देवत्व की स्थापना हो सकती है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं और जब भी पूजा पाठ का हमारे घर में होता है तो हम सबसे पहले गायत्री मंत्र से ही शुरुआत करते हैं पूजा की। उसी गायत्री का ये महायज्ञ होने जा रहा है और ये यज्ञ 27 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च तक ये यज्ञ चलता रहेगा और यज्ञ स्थल होगा रामबाग मैदान, दुर्गा स्थान रोड, प्रोफेसर कॉलोनी, पूर्णिया। और इस मैदान को विद्यासागर मैदान कहते हैं। इसी मैदान में नव चेतना जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उसी मैदान से आज हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो आयोजक हैं और जो यहाँ पर यजमान हैं उनसे भी बातचीत हुई कि यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, किस दिन क्या होगा। यहाँ पंडित जी से भी बातचीत हुई, आचार्य जी से भी बातचीत हुई, आपने देखा। इसलिए आप हमारे द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।